हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आ चुके हम अपनी वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि महाभारत में हनुमान जी ने क्यों दिया था भीम को अपने 3 बाल और भीम ने उन 3 बालों का क्या किया। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने बात करी कि युधिष्ठिर अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए राज्य से यज्ञ करने जा रहे थे, जो कि ऋषि पुरुष मृग से कराना चाहते थे, पर उनका किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ रहते थे। तो जानते हैं आगे क्या हुआ अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बताते हैं आपको आगे क्या हुआ। तो कथा के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, ऐसे में युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए भीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। भीम अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुषमार्गा को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते वह घने जंगलों में पहुंच गए। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चूर किया। ये कथा तो आपको मालूम ही होगी। भीम भी पवन पुत्र हैं, इस नाते भीम हनुमान जी के भाई हुए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय में ये तुम्हारे काम आएंगे। तो भीम ने क्या किया इन 3 बालों का? भीम ने हनुमान जी के वे 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए और चल पड़े ऋषि मृगा को ढूंढने। कुछ दूर चलने के बाद भीम को भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृग मिल गए, जो महादेव शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने अपने पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृग भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। पुरुष मृग ने यह शर्त रखी कि तुम मुझे पहले हस्तिनापुर पहुंचाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुष मार्ग की शर्त स्वीकार कर ली। शर्त स्वीकार करने के बाद वह अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगा। बहुत दूर तक भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृग कितने पीछे रह गए, तो उन्होंने पाया कि ऋषि तो बस उन्हें ही पकड़ने ही वाले हैं। यह देख भीम चौंक गए और घबराकर अपनी पूरी शक्ति के साथ शीघ्रता से भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे दिखने पर उन्हें ऋषि मृगा उनके बिल्कुल पास नजर आते। 3 बालों ने इस तरह बचाया भीम को। भागते भागते तभी भीम को हनुमान जी के दिए उन 3 बालों की याद आई। हनुमान जी ने कहा था, संकट काल में यह तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। यह बाल जमीन से गिरते ही लाखों शिवलिंग में प्रवृत्त हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृग मार्ग में आए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया, किंतु कुंती पुत्र भीम लगातार भागते रहे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वह बाल बहुत सारे शिवलिंग में प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार से भीम ने ऐसा 3 बार किया। अंत में भीम को पुरुष मृगा ने पकड़ लिया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि ऋषि पुरुष मृग ने उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ ही लिया था कि तभी भीम ने छलांग लगाई और उनके बस पैर ही द्वार के बाहर रह गया था। इस
पर पुरुष मृग ने उन्हें पकड़ते हुए खाना चाहा। इस पर पुरुष मृग ने उन्हें खाना चाहा, लेकिन उसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने पुरुष मृग से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुष मृग ने कहा कि शर्त के अनुसार इसके पैर द्वार के बाहर ही हैं तथा अंत में यह पहुंच नहीं पाया, ऐसे में इसे खा जाऊंगा। फिर भी हे धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि कुमार से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही है। अंत आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि कुमार प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद भी दिया। तो ये थी गाइस हनुमान जी के 3 बालों की कथा कि कैसे हनुमान जी के 3 बालों ने भीम की जान बचाई, ऋषि पुरुष मृगा से और युधिष्ठिर ने कैसे न्याय किया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट